दोस्तों, ईरानियन एम्बेसी वाले, ईरानियन कॉन्सुलेट वाले, ये किसी ना किसी बात पे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पिछली बार ईरान इन हैदराबाद, जो उनका हैदराबाद का कॉन्सुलेट है, उसकी अच्छी मैंने क्लास लगाई थी। अब खुजली हो रही है दिल्ली वालों को, जो ईरान इन दिल्ली है ना, जो अब इनको खुजली हो रही है। चला इनकी खुजली मैं दूर करता हूं। ये इनका ट्वीट है, देखिए, आपके सामने देखिए, ये इनका ट्वीट है। मैं आपको 3-4 बातें बताता हूं। ये कहते हैं कि जो फ्यूनरल प्रोसेशन था खमेनेई का, वो गौरव आर्या ने बोला कि ये फेक है। पहली चीज तो ये है कि आई डोंट नो the level of the education of people who are in the Iranian embassy in Delhi. Whoever has written this, I'm not talking about the ambassador, I'm not talking about everybody else, I'm saying जो इनकी सोशल मीडिया टीम का है, मुझे उसके एजुकेशन पे बहुत सीरियस डाउट है। इन्होंने एक रील पकड़ी और रील पे मैं इसके साथ, इस वीडियो के साथ, मैं अपना पूरा का पूरा वो जो लिंक है ना पूरे वीडियो का, मैं लिंक डाल रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके देखिए मैंने बोला क्या। अब मैं आपको पहले उसका निचोड़ बताता हूं और फिर मैं एक एक एग्जांपल आपको दूंगा विथ मीडिया वेरीफाइबल प्रूफ, राइट, कि ये जो ट्विटर हैंडल है ईरानियन एम्बेसी का, झूठ बोल रहा है। दैट्स राइट, दे आर लाइंग, दे आर डिलिबरेटली मिसलीडिंग। एंड टू प्रूव माई पॉइंट, नंबर 1, आप जाइए और मेरा पूरा एपिसोड देखिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। क्लिक करिए, आपको पता लग जाएगा क्या स्टोरी है। ठीक है। अब पहली चीज जो निचोड़ है इसका, मैंने ये बोला कि फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ, उसमें लाखों लोग आए, दुनिया भर में लोग गए, अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी रिस्पेक्ट्स पे करी आयतुल्लाह खमेनेई को। एंड आफ्टर पेइंग द रिस्पेक्ट्स, व्हाट हैपेंड वाज दैट सर्टेन थिंग्स हैपेंड, जो मुझे लगा कि आईआरजीसी इसको ऑप्टिक्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्टिक्स की तरह, दे आर यूजिंग दिस एज ऑप्टिक्स। अब मैं आपको बताता हूं ऑप्टिक्स क्या है। जो लोग आए, जिनके दिल में गम गुस्सा था, जो परेशान थे कि खमेनेई को मार दिया, वो अलग हैं। मैं बात कर रहा हूं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की, और वो लोग किस तरीके से मैनिपुलेट उन्होंने करने की कोशिश करी। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं और फिर मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप जाइए कमेंट्स में लिखिए कि मेरे एग्जांपल ठीक है कि नहीं है। सबसे पहली चीज, इन्होंने मीडिया को यह बताना शुरू करा कि जब यह पूरा का पूरा फ्यूनरल का मामला चलेगा, 4-5 शहर जाएंगे, 2 देश होंगे, ईरान में भी, इराक में भी, हर जगह। तो इन्होंने बोला कि साहब, हमने जो ईरान के लिए खास तौर से, हमें इतने लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि इतने लोग हैं, इतने लोग आएंगे, और ये सब हमने 3000 कब्रें बना के रखी हैं। 3000 कब्रें ईरान में तैयार करके रखी हैं। ये मीडिया रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। 3000 कब्रें इन्होंने तैयार करके रखी है। इसका ये कहने का क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोई प्लान करके रखता है कि कोई देश है जिसका एक लीडर है, जिसकी मौत हो गई है, उसको सुपुर्द खाक करना है, उसको बेरी करना है, उसको दफनाना है, लेकिन जो बाकी लोग आएंगे अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए, वहां पे श्रद्धांजलि देने के लिए, उनमें से हम मान के चलते हैं कि 3000 तो मरेंगे ही मरेंगे। 3000 मरेंगे। अच्छा, इसका क्या रीजन है कि आईआरजीसी इसका इस्तेमाल कर रहा है? मैं आपको बताता हूं। आईआरजीसी इसका इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इज पासिंग अ मैसेज टू अमेरिका एंड द अमेरिकन मिलिट्री। वो ये कह रहे हैं, कुछ इसमें कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। मैं दोनों आपको बताता हूं। ये वही रजीम है जिसने अपने 35,000 लोग मार दिए लड़ाई शुरू होने से पहले। जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने 35,000 अपने बंदे मार दिए, राइट। कोई 30,000 बोलता है, कोई 40,000 बोलता है। एक फिगर है जिसको कोई ज्यादा लोग डिस्प्यूट नहीं करते, दैट इज 35,000 पीपल। और अपने स्क्रीन पे आप जाके देखिए कि यूरोपियन पार्लियामेंट इसके बारे में क्या कहती है, यूएन इसके बारे में क्या कहता है। ये कोई, अगर मैं बोल दूं कि साहब ये कोई ऐसा फिगर है यहां पे कि यहां पे किसी न्यूज़पेपर, अरे ये तो इजराइलियों का है, ये तो साजिश हो रही है, ये साजिश का चूरन बहुत बेचते हैं ये लोग भी। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में यह खबर आई है कि इन्होंने लगभग 35,000 लोग अपने खुद के मार दिए प्रोटेस्ट में। ठीक है, तो ये तो अनसेड था, ये अभी नहीं बोला इन लोगों ने, ये अनसेड था। इसमें सेड ये है कि 3000 तो हमने कब्रें खोद के रखी हैं कि जब पूरा हमारा प्रोग्राम होगा तो उसमें करीब 3000 लोग तो भगदड़ में मर जाएंगे। कहने की बात यह है कि हमें अपनी जान की फिक्र नहीं है, और अगर तुमने कुछ भी करा तो तुम देखो, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, हम मर जाएं जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जरूर मार देंगे। दिस इज नंबर 1 इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो आईआरजीसी ने करा। और
नोन एंड क्रेडिबल सोर्सेस की जो इंफॉर्मेशन है ये मैंने आपके सामने डाल रखी है, आप जाके उनके लिंक पे चेक कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया वेरियस सोर्सेस, इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं अलग अलग जगह। ईरानियन गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में, कोम में कुछ पैसा दिया है इनको, इन्होंने तेहरान को कुछ पैसा दिया, हर जगह पैसा दिया है फ्यूनरल अरेंजमेंट्स के लिए। और लोग ये कहते हैं कि साहब टोटल, अगेन दिस फिगर इज फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया, दिस इज नॉट माई फिगर। इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि लगभग $800 मिलियन खर्च कर दिए फ्यूनरल पे। $800 मिलियन। लोग जो आए वो तो अपने जज्बात से आए सड़क पे। लोग जो आए, जो यहां पे जिसको कहते हैं कि अपनी ग्रीफ में, अपने गम में जो वहां पे आए रिस्पेक्ट देने के लिए खमेनेई को, वो लोग व्हाई वर दे देयर वर देयर टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, राइट? वो तो वहां पे रिस्पेक्ट्स देने के लिए आए, अपने मॉर्निंग करने के लिए आए हैं, वो वहां पे अपने गम, अपने गुस्से का इजहार करने के लिए आए हैं वहां पे। $800 मिलियन, इसके बारे में सोचिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों तीसरा पॉइंट। यह बड़ा चर्चित एक पोस्टर है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी विल किल ट्रंप। और ये ईरान के शहर शहर में पोस्टर घूम रहा है, किसी ने दीवार के ऊपर लगा रखा है, कोई बिल्कुल 100 मीटर लंबा, 100 फुट, पता नहीं कितना ही बड़ा जाइगेंटिक पोस्टर्स, वी विल किल ट्रंप, इसको ले जा रहे हैं। और बड़े ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स हैं इसके, और ऊपर से कोई जैसे कैमरा से इसकी फोटो खींच रहा है। अब आप बोलेंगे साहब इसमें क्या है, ट्रंप ने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया तो वी विल किल ट्रंप, जायज सी बात है। हाँ, लेकिन दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। यू मे वांट टू हार्म ट्रंप, किल ट्रंप, नॉट किल ट्रंप, दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। मैंने यह पॉइंट आउट करा है कि उस मुल्क में ज्यादातर लोग फारसी बोलते और समझते हैं। ईरान के अंदर की बात कर रहा हूं। अगर ये मैसेज आपको सबको समझाना है ईरानियों को, तो ये मैसेज आपको फारसी में देखिए, छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों। ये मैसेज इंग्लिश में क्यों है? क्योंकि ये मैसेज ईरानी लोगों के लिए था नहीं, ये ग्लोबल मीडिया के लिए था। अगर आप फारसी में कुछ लिखेंगे, आधों को तो समझ में नहीं आएगा, फिर किसी को पकड़ के लाएंगे कि भाई तुम ट्रांसलेट करो, और ट्रांसलेट करके अच्छा ट्रांसलेशन है, नहीं है, नहीं। आपने बोला कि ये सब चीजें सर्कमवेंट करो, सीधा वी विल किल ट्रंप आप इंग्लिश में लिखो। जब आप ये बोल दोगे वी विल किल ट्रंप, जब आपने सीधी सीधी बात कर दी है, तो ग्लोबल मीडिया इसको डिस्कस करेगा। यही एग्जाम्पल मैंने एक बार पहले दिया था कि इन्होंने क्यों किया ऐसा। ईरानियों ने इसलिए किया दोस्तों, वही माइंडसेट है। आपने कभी देखा है, स्क्रीन पे देखिए, ये खालिस्तानी अपना सो कॉल्ड खालिस्तान का झंडा लेके फिरते हैं। इसमें नीचे जो खालिस्तान लिखा है वो इंग्लिश में क्यों लिखा है यार? इंग्लिश में क्यों लिखा है? अपनी जबान में लिखिए आपने इंग्लिश में क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं गोरा पढ़े, खालिस्तानी चाहते हैं गोरा पढ़े। अगर आप किसी और लैंग्वेज में लिखेंगे, गोरे को नहीं आएगा पढ़ना। गोरा बोलेगा पता नहीं क्या है यार, ये क्या घुमा रहे हैं, वी डोंट नो। तो जानबूझ के खालिस्तानी इसको इंग्लिश में लिखते हैं कि गोरा समझे, उनका फोकस गोरा है। व्हाइट पीपल, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, इंटरनेशनल मीडिया विल से ओह व्हाट इज खालिस्तान। यही ड्रामा IRGC ने करा, वी विल किल ट्रंप। आपने फारसी में नहीं लिखा, आपने जानबूझ के इंग्लिश में लिखा कि ग्लोबल मीडिया इसको पिकअप करे, और ग्लोबल मीडिया ने पिकअप किया इसको, बिल्कुल किया, साफ सीधी बात है। अब कुछ मुख्य VIPs थे ईरान के, जो कि तेहरान में रहते हैं, वो आए नहीं फ्यूनरल में। यानी कि फ्यूनरल के और छोटी छोटी जगह जहां पे फ्यूनरल हुई हैं, लेकिन मेन फ्यूनरल में वो लोग नहीं आए। उसमें से फॉर्मर प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद, ही इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। जस्ट इमेजिन, सुप्रीम लीडर, इनका बॉस, अहमदीनेजाद का बॉस, उसकी हत्या हो जाती है, उसका मर्डर या असैसिनेशन कह लीजिए, उसकी किलिंग हो जाती है। और उसकी मेन, ये गए थे फ्यूनरल पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अलग अलग जगह फ्यूनरल्स के प्रोसेशन हुए थे उसमें गए थे, मेन फ्यूनरल में ही डिड नॉट गो, अटेंड नहीं करा उन लोगों ने। क्यों नहीं करा भाई? मोहम्मद जावेद जरीफ एक जमाने में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे ईरान के, जो आजकल के वक्त सैयद अब्बास आरिक्ची साहब हैं। तो ये मोहम्मद जावेद जरीफ, वेरी वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन ईरानियन पॉलिटिक्स, ये नहीं आए फ्यूनरल में। क्यों नहीं आए दोस्तों? अकबर हाशमी रफसंजानी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, राइट, उनका जो फैक्शन है, रफसंजानी इज नो मोर, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका पूरा जो फैक्शन है, उनके जो लॉयलिस्ट हैं, दे डिड नॉट कम।
इसके अलावा कई ऐसे हैं जिनको इलेक्शन में खड़े नहीं होने दिया, वो लोग भी नहीं आए। बेसिकली बात ये हो रही है दोस्तों कि ईरान के अंदर एक फ्रैक्चर है, ईरान के अंदर बड़ा सीरियस पॉलिटिकल डिवाइड है, और ये डिवाइड पहले पर्दे के पीछे था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अटैक के बाद, नेतन्याहू के अटैक के बाद ये अब सामने आ गया है। लेकिन दुनिया को आपको एक यूनाइटेड फेस प्रेजेंट करना है। ये पूरा जो ये लोग कहते हैं ना कि 10-20 मिलियन आ गए, कई लोगों ने, कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने इसको डिस्प्यूट किया है। कई मीडिया हाउसेस ने बोला है कि ये फिगर गलत है। कई मीडिया हाउसेस ने कहा है दिस फिगर इज एब्सोल्यूट। हां, लोग आए, लाखों की तादाद में आए, कोई शक नहीं है इसमें। ये मैं खुद कह रहा हूं, लाखों की तादाद में लोग आए। लेकिन आपने बोला 2 करोड़ लोग सड़क पे आ गए। नहीं भाई, 2 करोड़ लोग सड़क पे नहीं आए। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। जब आपको एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना होता है पूरी दुनिया के सामने, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया हो, जब आपके ऊपर हमला हुआ हो, और फिर आपके जो फ्रैक्चर्स हैं, जो आपके मुल्क में एक फॉल्ट लाइंस हैं, कितनी भी फॉल्ट लाइंस हैं, आप नहीं चाहते वो दुनिया के सामने आए, क्योंकि दुनिया उसको फिर एज अ वीकनेस परसीव करती है। तो आप फिर ये सब चीजें करते हैं अपने आप को और तगड़ा करने के लिए, यूनाइट करने के लिए। देखिए, ये एम्बेसी वाले, मैं आपके मुल्क पे बमबारी चल रही है, आप ये ट्विटर पे फर्जीवाड़ा खेल रहे हैं मेरे साथ। क्यों भाई? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैंने सच तो बोला है। अगर मैंने झूठ बोला है तो मैं आज डिक्लेयर करता हूं, अगर आप में हिम्मत है, हिम्मत की बात बड़ी आजकल कर रहे हैं ना ईरान में लोग, के ये हिम्मत है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर मैंने कुछ गलत बात बोली है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, और अगर आपने गलत बात बोली है, आई एक्सपेक्ट द एम्बेसी टू अपोलोजाइज टू मी। आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू अपोलोजाइज। आप डिप्लोमेट्स हैं, वरना आपके ऊपर अभी मानहानि का दावा हो चुका होता। और क्या ट्विटर खेल रहे हो? तुम्हारे मुल्क पे जंग मुसल्लत है, वहां पे जाके जरा अपना कुछ वहां पे एफर्ट डालो यार अपना। ट्विटर पे लगे हुए हैं, वहां पे अमेरिकन बमबारी कर रहे हैं, वहां पे नेतन्याहू प्लान बना रहा है निपटाने का, तुम लोग ट्विटर पे खेल रहे हो। दिस इज डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। जाओ जंग में हाथ बटाओ यार। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुश्तबा खमेनी कहां पे है? ये मैं ईरानियन एम्बेसी से पूछना चाहता हूं। यार इतना तो झूठ मत बोलो कि सिक्योरिटी का इशू है। ऐसा क्या सिक्योरिटी का इशू है भाई? सिक्योरिटी का इशू तो पूरे ईरान को है। और ये कैसे लीडर हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कैसे लीडर हैं जो अंडरग्राउंड बंकर से पूरा मुल्क चला रहे हैं? और लीडर नीड्स टू बी सीन, चाहे कितना भी खतरा हो। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, देयर इज नो कंपैरिजन। आपका मुल्क अलग है, हमारा मुल्क अलग है। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ था इन 1984, राजीव गांधी जी, ही डिड नॉट गो इनटू अ बंकर। राजीव गांधी छुप नहीं गए थे, वो सबके सामने खड़े हुए थे भाई, सबके सामने खड़े हुए थे। जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई श्री पेरुम्बदूर में, जो अगले प्रधानमंत्री थे वो छुप नहीं गए थे बंकर में, वो सामने थे सबके। विद इन 48 आवर्स यू कुड सी द प्राइम मिनिस्टर पब्लिकली, ये जा रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि वेर इज खमेनी? ये हैं कहां पे यार? वेर इज ही? ना कोई फोटो, ना कोई वॉइस नोट, ना कोई वीडियो। कह रहे नहीं लोकेशन कैसे पता लग जाएगी? लोकेशन कैसे पता लग जाएगी? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, आप बता दो लोकेशन कैसे पता लग जाएगी? कोई लैंडमार्क होगा तो लोकेशन पता लगेगी। एक कमरे में आपने एक वीडियो बनाया फोन से, एक इन्हीं का बंदा फोन ले गया, इन्हीं का जो ट्रस्टेड है, खास ट्रस्टेड IRGC का हेड जो बॉस है, वो अपना फोन ले गया, मुश्तबा खमेनी को साफ दीवार जैसे कुछ भी पीछे है वॉल, उनको बैठाया और बोला कि सर आप जरा कॉम से खिताब कीजिए, कहानी खत्म। उससे लोकेशन पता लग जाएगी। ये कैसे हो सकता है? इस बात का जवाब कोई नहीं दे रहा। जब आप पूरी भीड़ इकट्ठा करेंगे, जब आप पूरा एक माहौल बनाएंगे कि जुड़ जाओ, यू आर हाइडिंग योर फ्लॉज, यू आर हाइडिंग द फॉल्ट लाइन्स। मैं ये कह रहा हूं। और एक बात मुझे बताओ, ईरानियन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, इंडिया, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या गुंडागर्दी कर रहे हो यार तुम लोग? इज इट योर्स? इज इट योर्स? यू हैव एवरी राइट ओवर Iranian water. You have every right. You can bomb any ship that enters Iranian waters without your permission. But you have now taken to bombing ships in Omani waters. एक बात बताइए, what you're doing is grossly illegal. आप लोग ये कहते हैं ना,
आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्रेशन किया है, डोनाल्ड ट्रंप इज एन एग्रेसर, नेतन्याहू इज एन एग्रेसर. यस, ऑन 28th of February, Israel and America bombed Tehran. Right? Whatever the reasons, the fact of the matter is they bombed Tehran. You call them aggressors, fine. Fine. What about you? Is Iran not the aggressor? You bombed a Qatari ship 3 days back. You bombed an Indian ship a few weeks back. Why? हमने क्या किया यार तुम्हारे साथ गलत? हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? You bombed Indian ships. You tried to kill Indian citizens. आपने कतरियों के जहाज में मिसाइल मारी, बम मारे. क्यों? भारत ने आपके साथ क्या गलत किया? भारत ने आपका क्या बिगाड़ा कि आप हमारे खून के पैसे हो गए? पहले जो आपका एक शिप था ईरानियन नेवी का, जो पहले इंडिया आया, उसको अमेरिकन्स ने टारगेट किया इंटरनेशनल वाटर्स पे. इट वॉज नॉट टारगेटेड इन इंडियन वाटर्स, इट वॉज टारगेटेड इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया. वो भी श्रीलंका के पास, वो भी श्रीलंका के पास. आपके दूसरे जहाज को हमने पनाह दी. The other ship, the Iranian Navy ship, it came to India. We gave you safe harbor and you responded and you paid back this act of friendship by bombing Indian ships. How can you block the Strait of Hormuz? You can block Iranian waters on the Strait of Hormuz. You can't block Omani waters in the Strait of Hormuz. अगर वो एग्रेसर हैं तो आप क्या हैं? आप एग्रेसर नहीं हैं. Aren't you the aggressor against the rest of the world who are depending upon the Strait of Hormuz? You deserve the Pakistanis actually. पाकिस्तान का एक डिक्टेटर था परवेज मुशर्रफ. ठीक है, परवेज मुशर्रफ ने अमेरिकन से डॉलर्स लेके 4,000 पाकिस्तानियों को बेच दिया. He sold 4,000 innocent पाकिस्तानी. बोला कि अलकायदा का ये. उसने 4,000 पाकिस्तानी बेच दिए अमेरिका को. बेच दिए. ये देखिए, ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है. दिस इज अ पाकिस्तानी न्यूज़पेपर जहां से मैंने लिया है. ये इसको मत कह देना यहूद और हनूद की साजिश है. ये पाकिस्तानी अखबार है. एंड दीज पीपल आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. ये जो 4,000 बेचे ना, वो मुसलमान थे. जब इन लोगों ने अपनों को नहीं बख्शा, आप लोग किस खाते में आते हैं? बट द वे आई सी यू गोइंग, मैंने काफी अप्रिशिएट करा ईरान को, द वे ईरान फॉट द वॉर इन स्पाइट ऑफ मी हैविंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज अबाउट योर लीडरशिप. मैंने फिर भी बोला यार, बहादुरी से लड़ रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं. लड़े हैं, छोटा मुल्क है, ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन हां, ये अमेरिका के खिलाफ बहादुरी से लड़ा यार, जबरदस्त. जो अप्रिशिएट करने वाली चीज है वो है. लेकिन आप लोगों को यार, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है तो आपको कॉन्ट्री ओपिनियन पसंद नहीं आता. आपको अच्छा नहीं लगता कोई भी कुछ बोल दे जो आपके नैरेटिव से फिट नहीं होता, जो आपके रेडिकल नैरेटिव से फिट नहीं होता. आप कहते हैं कि नहीं, ये ईरान की जो ईरान इतना मजबूत मुल्क है. मजबूत मुल्क है, 35,000 बंदे मारने वाला, खुद के 35,000 बंदे मार दिए, मजबूत मुल्क है. वेरी स्ट्रेंज. आपके ऊपर इस वक्त लड़ाई के, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट द इरानियंस, एंड इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, राइट? प्लीज गो एंड पार्टिसिपेट इन दैट वॉर. स्टॉप प्लेइंग ट्विटर with Major Gaurav Arya. Do some work.